तमाम बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों से एवं जो हमारे चैनल को सुन रहे हैं तमाम लोगों को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप तमाम लोगों से आग्रह है कि यह जो मैं चैनल बनाई हूँ हमारी आवाज़ आप तक जाए, इसके लिए मैं इस चैनल का नाम हमारी आवाज़ रखी हूँ और आपकी आवाज़ हम तक आए और हम दोनों ही अपनी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में पहुँचा पाए, इसके लिए यह चैनल मैं बनाई हूँ। जो बिहार सरकार की ओर से दमनात्मक रवैया अपनाया गया, घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम में मैं पुनः निर्णय ली कि नहीं, तो हम भेज रहे थे विभिन्न चैनलों को, लेकिन भाई लोग को जो इनको समय था तो हमारे बात को निकाल रहे थे, बहुत लोग नहीं निकाल रहे थे, तो मैं ये चैनल ही बना ली। क्योंकि चैनल बना ली हूँ तो मैं जी भर के बोल सकती हूँ और जी भर के आपका बात भी सुन सकती हूँ और अब बातों को हम पूरे देश में फैला सकती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो बहनों, हमारे चैनल को ऐसे हम खुश हैं कि आप लोगों ने हमें राज्य सचिव बनाया। आप लोग खगड़िया जिला के तमाम बहनों ने हमें जिला महासचिव बनाया, तो राज्य सचिव बनाया, तो कुछ ना कुछ जो आप लोग आशा और उम्मीद रखे हैं हमसे, तो मैं कोशिश करूंगी अपने चैनल के माध्यम से तमाम बिहार की बहनों को अवगत कराऊं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बिहार की बहना का आवाज़ सुन के पूरा देश कैसे एक होगा, तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो फिर हमारी बात पूरे देश में आ जाएगी। पूरे देश में आवाज़ जाने के लिए यह करना जरूरी है बहन, कि जो हाल हमारी बिहार की बहना का हुई है, इस बात से हमें अवगत कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भारत स्तर की सेविका को एक करके और आगे हम केंद्र सरकार के समक्ष आंदोलन करने की रणनीति तय कर रहे हैं। और आपको बताना हम चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि विभिन्न राज्यों से लोग हमारे बिहार आ रहे हैं, अपने हम लोग को ये आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आप आंदोलन में बने रहिए। तो बहनों, आज हम भी कहते हैं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान तक जाए और हमारी चैनल को आप लोग कुछ भी लिखेंगे उसको हम जवाब देंगे तो आप तक जाए, और पहले जो हम बोले वो बात आप तक जाए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, जो लाल बटन है उसको दबाना है, घंटी को दबाना है, तभी तो आप हमसे टच होइएगा और मेरा जो वीडियो बनेगा आप तक पहले पहुंच पाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। जारी हुआ था 27/11/2023, तो आपको हम वो बताने का काम किए थे। एक पत्र अभी फिर आया है राज्य स्तर से, 53 तय पत्रांक 27/11/23। इसमें मुख्य सचिव को लिखा गया है यूनियन की ओर से, सेवा में मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना। विषय है 29 सितंबर 2023 से हड़तालरत आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका की गैर कानूनी एवं अनैतिक सामूहिक चयन मुक्ति आदेश रद्द करने और उनके प्रतिनिधियों से औपचारिक वार्ता करने के संबंध में। बहनों, जो हमारा हड़ताल चल रहा है और अभी तक सरकार की ओर से जो वार्ता नहीं की गई है, इसके लिए इस लेटर के माध्यम से सूचित किया गया मुख्य सचिव को। प्रसंग है बिहार द्वारा जारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की गैर कानूनी चयन मुक्ति का आदेश / कारण बताओ नोटिस एवं अधिकारियों द्वारा श्रम कानून, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार के विरुद्ध दिए जा रहे धमकी। हम आपको बताए हैं अपने चैनल के माध्यम से कि ये जो मौलिक अधिकार है, हम संवैधानिक अधिकार के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम शामिल हैं तमाम बहनें, लेकिन सरकार के जो ये कर्मी है, नीचे के विभागीय कर्मी, वो हमको डराता और धमकाता है। तो इसके लिए ये मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। तो इसके विरोध में जो धमकी दिया जाता है सब बहनों को कि जल्दी से काम पर आ जाओ, ऐसा हजारों रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, जहाँ की महिला पर्यवेक्षिका सेविका को ये धमकी दी हैं और ग्रुप पर भी लिखी हैं, जिसको हम लोग निकाल के हम लोग कोर्ट में भी देने का काम करेंगे।
हमारे लिए आप हमको ये चैन मुक्ति का धमकी दे रहे हैं, तो आप जो हमारे साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तो उसके लिए भी हम संगठन की ओर से ये आपको जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, इसके लिए हम मुख्य सचिव को अवगत कराए हैं। उनसे हम आग्रह किए हैं कि इस पर विराम लगाया जाए। आगे लिखा गया है कि महोदय, विदित है कि बिहार के आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं 29 सितंबर 2023 से राज्य के आंगनवाड़ी यूनियनों का संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल पर है, जिसका विधिवत सूचना हम लोग दे भी चुके हैं कि हम लोग हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल पर है, इसकी सूचना हम लोग के द्वारा दे दिया गया है। यह हड़ताल सभी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद आपको और विभाग को विधिवत नोटिस देकर की गई है। जो भी हम हड़ताल कर रहे हैं वो हम लोग जो भी सरकार का अंग है सभी को सूचित करके हम कर रहे हैं। इसी शब्दों को यहाँ लिखा गया है। हमें हैरानी हुई कि कानून का पालन करने हेतु प्रतिबद्ध सरकार एवं विभाग देश के श्रम कानूनों एवं ILO के कन्वेंशनों मौलिक अधिकार मानव अधिकार का उल्लंघन करते हुए हड़तालियों को धमकी देने तथा सामूहिक चयन मुक्ति जैसे दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। इस लेटर के माध्यम से हम मुख्य सचिव को अवगत कराए हैं कि जो ये रवैया अपनाया गया है चयन मुक्ति का, वो जो संवैधानिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया गया है। अभी तक हजारों आंगनवाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाओं को चयन मुक्त कर का आदेश दिया जा चुका है, जो बिल्कुल गैर कानूनी एवं अनैतिक है। यह चिंता का विषय है कि विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में खाद्य सुरक्षा कानून और उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया गया है। हम यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी सेवा में क्या अध्ययन इस लेटर के माध्यम से मुख्य सचिव को केंद्रित करना चाहती हूँ कि सेवा अधिनियम में नहीं आता है। यह जो उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया गया है, जो कि विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में खाद्य सुरक्षा कानून का जो जिक्र किया गया है, जो चयन रद्द किया गया है उसमें खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र किया गया है। इसीलिए इस बात को संगठन की ओर से लाया गया है। हम यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी सेवा अधिनियम में नहीं आता है और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को अभी तक सरकारी कर्मचारी का मान्य नहीं मिली है। हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। यह भी बात आपको मालूम है कि इस हड़ताल की एक प्रमुख मांग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को ग्रेच्युटी देने और उनके वेतन व्यवस्था को सुधारने का भी है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारे जो गुजरात में है, गुजरात की जो आंगनवाड़ी सेविका है, उन बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है, लेकिन हम बिहार की सेविका सहायिका को नहीं दिया गया। हम इस बात को जो 5 सूत्री मांग है इसमें हम लोग रखने का काम किया है। इन्हीं बातों से हम अवगत करा रहे हैं सचिव महोदय को। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
बावजूद इसके विभाग अपने अधिकारियों द्वारा सेविका सहायिका को कि इस पत्र के माध्यम से सचिव महोदय को यह अवगत कराया गया है कि हमारी ऐसी 2 सहायिका बहन हैं जिनकी मृत्यु जैसे चयन रद्द का उनके तक कॉल गया, साथ ही नोटिस सटा उनके केंद्र पर, किन्हीं के माध्यम से उनको सूचना मिला, वो केंद्र पर गई, नोटिस सटा देखी और उनकी मृत्यु हो गई। इन बातों का हम जिक्र किए हैं कि जो रवैया अपनाया जा रहा है इसके कारण हताहत हमारी बहना को हो रही है। एक ऐसी हमारी सेविका बहन है जो कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया जख्मी हो जाने के कारण और दूसरे दिन ही चयन मुक्ति का आदेश दरवाजे पर चिपकाने के कारण सदमे से मौत हो गई। आप देखे थे, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप देखे थे कि जब हम विधानसभा का जो घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम कर रहे थे उसमें महिला पुलिसकर्मी ही नहीं, पुरुष पुलिसकर्मी भी हमारी सेविका सहायिका पर लाठीचार्ज कर रहे थे। उसी में हमारी बहन का सर फटा था, जो कि हम अपने चैनल से भी दिखाने का काम आपको किए थे। तो सर फट गया था और सर फटा तो हम लोग तो इलाज वहाँ करवाए और वो घर गई और वही सेविका का फिर क्या किया गया कि उनके दरवाजे पर गई तो गई केंद्र पर, तो केंद्र पर सटा हुआ देखी नोटिस चयन मुक्ति का और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी बहुत ही दुखद घटना है हमारे बिहार के अंतर्गत। इसीलिए इस लेटर के माध्यम से हम सचिव महोदय को भी अवगत करा रहे हैं। अतः निवेदन है कि विभाग द्वारा किया जा रहा गैर कानूनी चयन मुक्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए और जितने चयन मुक्ति का आदेश निर्गत हुआ है उसे निरस्त किया जाए। यह भी निवेदन है कि संयुक्त संघर्ष समिति से तुरंत वार्ता की जाए और देश के कानून के मुताबिक, जो देश का कानून बना है उस कानून के मुताबिक त्रिपक्षीय वार्ता करके हमारी उचित मांगों पर निर्णय लेकर उसे लागू किया जाए। हमारा जो मांग है उस पर वार्ता हो और उसको लागू किया जाए। इस पत्र के माध्यम से आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी बात को रखी है ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जा सके। यह कहा गया है। हमें लगता है अगर गंभीरतापूर्वक अगर यह बातों को ध्यान में हमारे मुख्य सचिव महोदय रखेंगे, मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना अगर रखेंगे तो ये यथाशीघ्र वार्ता होगी और जो चयन रद्द किया गया है उसको भी वापसी ली जाएगी। साथ ही जो दमन चक्र चलाया गया है उस पर भी विराम लगेगा। इस पत्र के माध्यम से मांग किया गया है। तो बहनों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हड़ताल पर हैं और आगे बने रहेंगे। हम लोग बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल में उतरते हैं और जब तक बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति हड़ताल तोड़ने का आह्वान नहीं करती है हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हड़ताल पर हैं और बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति।